हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रधानमंत्री गुजरे हैं, 1952 से लेकर अब तक इलेक्शन हो रहा है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री मुसलमानों से नफरत नहीं किया। ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा देख रहे हैं जो सिर्फ मुसलमानों से नफरत नहीं कर रहा है। ये उनको सोचना चाहिए, वो देश का प्रधानमंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम अगर इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो निचले सतह पर इसका क्या असर होगा। यही वजह है कि कहीं पर पहलू खान को मार दिया जाता है, यही वजह है कि कहीं पर इखलाक को मार दिया जाता है, यही वजह है कि कोई हाफिज साहब अगर ट्रेन पर चढ़ रहे हैं तो उसको फेंक दिया जाता है, यही वजह है कि आज राजस्थान में एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, उसको पीट पीट करके मार दिया गया। तो जिस देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों से इतना नफरत करे और कहे कि सबका साथ सबका विकास, तो हमको नहीं समझ में आता कि ये क्या देश को ले जाना चाहते हैं। क्या इसीलिए महात्मा गांधी अपने छाती पे गोली खाए थे? क्या इसी के लिए अशफाकुल्लाह अपने गले में फंदा, फांसी का फंदा डाले थे? क्या इसी के लिए राम कुमार बिस्मिल ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है? क्या इसी के लिए लाला लाजपत राय, भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे? क्या इसी के लिए खुदीराम बोस, मातमगिनी हजरा अपने छाती पे गोली खाई थी? नहीं, लोग चाहते थे कि ऐसा हिंदुस्तान बने जिस हिंदुस्तान में सबका बसेरा हो। हम लोग तो यहाँ हिंदुस्तान की जमीन से हमको मोहब्बत है, हम लोग तो बाई चॉइस है यहाँ पर, और यहाँ पर रहकर यहाँ की मिट्टी से हम लोग मोहब्बत करते हैं। और कोई लोग होगा, हम लोग सिर्फ इस मिट्टी पर हर वक्त सजदा में रहते हैं। 5 वक्त दिन के 5 बार हम लोग कम से कम सजदा अदा करते हैं। तो जो अपने मिट्टी से इतना मोहब्बत रखता हो, उससे उसका प्रधानमंत्री इतना नफरत रखता हो, ये नफरत का काम नहीं चलेगा। अब लोग ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई किसी पार्टी की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस आम जनता से हो गई है। आम जनता पुकार रही है कि इस मर्दा तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। पहले जो लोग मोदी को समझने में भूल किए थे, राम किसी की जागीर नहीं है। राम के बारे में अल्लामा इकबाल बहुत पहले बोल चुके थे कि है राम के वजूद पर हिंदू सीता को नाज, अहले खर्द समझते हैं इनको इमामुल हिंद। तो राम किसी एक का नहीं है। कोई भी महापुरुष इस दुनिया, इस हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए हैं किसी एक फर्द वाहिद के लिए नहीं, बल्कि रिफॉर्मर के लिए। राजा राम मोहन राय आए थे, सबके लिए काम किए थे। उसी तरह से जो राम भी आए तो सबके लिए काम किए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज भी आए तो उनके दरगाह में सिर्फ मुसलमान नहीं जाता, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में मुसलमानों से हमारे बिरादर वतन जाते हैं। ये हिंदुस्तान का पहला पार्टी है जो पहले ऐलान कर देता है कि अब की बार इतना पार, अब की बार इतना पार। तो आप देखिएगा, कुर्सी मंगरा हाट में भी मिलता है, 400 रुपया दाम बोलता है कि 400 रुपया में मिलेगा, लेकिन देता है 50-60 रुपया में या 100-150 रुपया में। तो इनका इसी तरह का है, ये बोलते कुछ और हैं। बंगाल में भी बोला था कि अब की बार 200 से पार। तो ये इनका पार नहीं, अब ये अपार हो जाएंगे। अब फख्र से बोलते हैं कि हम लोग का कैंडिडेट अर्जुन अवार्ड याफ्ता है, फुटबॉलर है, पढ़ा लिखा आदमी है, बैंक का नौकरी छोड़ करके दीदी के कहने पर आज वो आके यहाँ पर एमपी बना। 3 टर्म्स का एमपी है वो। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा काम करे। अगर आपका काम गिनाने लगे यहाँ पर हमारे वोट बगान में, अभी आपको हमने स्कूल दिखाया, वहाँ पर हम लोगों ने अभी 20 लाख, अभी रिसेंट 20 लाख इस फाइनेंशियल ईयर में हमने उनसे लेकर के लड़कियों के लिए एक सिलाई स्कूल का सेंटर कायम किए हैं, वहीं पर कंप्यूटर सेंटर कायम किए, 20 लाख रुपया। हमारे बगल में आज़ाद लाइब्रेरी है, उसकी तामीर में उनका पैसा है। बगल में हाई मार्क्स लाइट है, हाई मार्क्स लाइट प्रसून बनर्जी लगाया है। बेलूर TH उर्दू मीडियम स्कूल है, उसके एक्स्ट्रा क्लासरूम के लिए वहाँ पैसा लगा है। हमारा ईदगाह कच्चा था, उस ईदगाह को पक्का बनाने वाले का नाम प्रसून बनर्जी के लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत पेश की थी। वो ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए ममता बनर्जी आगे बढ़ रही है। लेकिन बंगाल की जनता, जहां जनता वहीं ममता, जहां ममता वहीं जनता, और जो ममता से करेगा प्यार वो तृणमूल कांग्रेस से नहीं करेगा इनकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं नूर आलम। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूं हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 59 में, और यहाँ के काउंसलर रह चुके अभी फिलहाल बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं रियाज अहमद, उनके साथ है। और बात करेंगे इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, क्या मुद्दा लेकर के तृणमूल लड़ रही है, और लोगों की जो सवालात है, आम जनता का जो प्रश्न है तृणमूल सरकार को लेकर, इनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है इनका। सबसे पहले बताया सर कि इस बार जिस तरह से चुनाव लड़ रही है तृणमूल कांग्रेस, और खासकर नॉर्थ कोलकाता असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है? देखिए, मुद्दा एकदम साफा है। माँ माटी मानुष की नेत्री ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी है। उनका 10 जो वादा है या 10 बदलिएगा पैगाम लोगों तक, वो 10 पैगाम को लेकर के ममता बनर्जी आगे बढ़ रही है। और पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान जिस तरह का, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत पेश की थी, वो ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए ममता बनर्जी आगे बढ़ रही है। ममता बनर्जी चाह रही है कि जो लक्ष्मी भंडार है यहाँ का,
वो पूरे हिंदुस्तान में नाफिज किया जाए। ममता बनर्जी जा रही है कि जो बंगाल का हेल्थ कार्ड है, स्वास्थ्य साथी कार्ड, वो पूरे हिंदुस्तान के लोग उससे फ़ायदा उठाए। ममता बनर्जी बोल रही है कि हम लोग के किसान का जो एमएसपी है उसको गारंटी के साथ देंगे। और ममता बनर्जी बोल रही है कि जो हम लोगों का यहाँ पर 100 दिन का काम है उसका तनख्वाह 400 रुपया कर देंगे और उसको बराबर के लिए काम किया जाएगा और एक सा सबके साथ सलूक किया जाएगा। ममता बनर्जी बोल रही है कि लोगों का जॉब का गारंटी रहेगा, कोई ज़्यादा ये नहीं। ममता बनर्जी चाहती है डेवलपमेंट। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी डेवलपमेंट चाहती हैं, जबकि मोदी जी मालदा आए थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था मेरे पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट में तृणमूल सरकार ममता बनर्जी अड़चन है। इसको देख क्या कहें? देखिए, मोदी सरकार तो वो उनको याद नहीं है। वो ये भी बोले हैं कि हो सकता है कि मैं पहले बंगाल में जन्म लिया हूँ या फिर जन्म लेने वाला हूँ, तो या फिर कभी बोलते हैं कि बचपन में हम आए थे तो मेरा बचपन में बहुत शौक़ था मेट्रो पे चढ़ने का। तो इस तरह का वो हमेशा कुछ ना कुछ मदारी आदमी कुछ नया नया कुछ करेंगे, तो उनके बोलने से तो यहाँ की जनता मानेगी नहीं। 34 साल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को बंगाल को लोग देख चुके हैं। उसके बाद 30 साल शासन आपका कांग्रेस पार्टी का देख चुकी है। लेकिन जब से ममता बनर्जी आई है, बंगाल का जो डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ा है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि साथ साथ लोगों को कुछ ना कुछ सुविधा मिल रहा है। आज हॉस्पिटल का आप जाकर देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है। पहले का हॉस्पिटल और आज का हॉस्पिटल में ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। रास्ता घाट का मामला भी उसी तरह से पहले का 30 साल जो पहले था, हम लोग तो जब आए थे सरकार में तो कर्ज था यहाँ पर, उसके बावजूद भी आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने कर्ज भी अदा किया। इसके बावजूद भी हम लोगों को हम फ़ायदा ही पहुँचा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम हो रहा। बल्कि मोदी सरकार जो हम लोग का हकूक़ का पैसा है अगर वो दे दे तो और डेवलपमेंट आगे बढ़ जाएगा। रियाज साहब, जिस तरह से बीजेपी सरकार इलेक्शन कैंपेन कर रही है, बीजेपी का कहना है कि अब की बार 400 पार, बंगाल को खासकर टारगेट किया जा रहा। संदेश खाली को मुद्दा बोलिए, गार्डन डिश को मुद्दे बोलिए, या जो राशन दुर्नीति मामला हुआ, टीचर स्कैम, अभी हाल फिलहाल जो 25,000 जो टीचर्स है, आप खुद ही एक शिक्षक है, टीचर्स को जो इनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है, इन सारे मुद्दों को देखते हुए क्या जनता का रुझान बीजेपी की तरफ जाएगा या फिर से लोग ममता बनर्जी को देख करके फिर से पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर के आए? देखिए, जब कभी भी यहाँ इलेक्शन हुआ है, लोग बाहर से चले आते हैं पंछी बन करके, या कहा जाए बरसाती मेढक के तरह से आ जाते हैं। डेली पैसेंजर हो जाते हैं प्रधानमंत्री, हमारे बहुत सारे लीडर लोग आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आकर एक नया नया सूसा छोड़ने की कोशिश करते हैं। वो जितना आपने गिनवाया है जो मुद्दा को, इस पर बारहा अपनी जोर आजमा चुकी है बीजेपी। लेकिन बंगाल की जनता, जहाँ जनता वहीं ममता, जहाँ ममता वहीं जनता, और जो ममता से करेगा प्यार वो तृणमूल कांग्रेस से नहीं करेगा इनकार। लेकिन अभी आज ही हम लोग नॉर्थ हावड़ा में हम लोगों ने पब्लिक रिव्यू किया, कई जगह पे देखा हम लोग जनता कहीं ना कहीं इस बार के जो कैंडिडेट है प्रसून बनर्जी, वो नाराज है। तो जनता वो नाराजगी को देखेगी या फिर से ममता बनर्जी का फेस देख करके, या फिर धर्म के नाम पे लोग वोट देंगे? देखिए, कहीं पर नाराज़गी नहीं है प्रसून बनर्जी का। प्रसून बनर्जी का यही की खासियत है कि जहां बुलाइए वो प्रसून बनर्जी हाजिर हो जाते हैं। खिलाड़ी आदमी हैं और वो किसी तरह का लाओ लफड़ा में भी नहीं रहते हैं। ये ग्रुपबाजी बोला जाता है या जिस तरह का, प्रसून बनर्जी यही एक वाहिद हम लोग का फख्र से बोलते हैं कि हम लोग का कैंडिडेट अर्जुन अवार्ड याफ्ता है, फुटबॉलर है, पढ़ा लिखा आदमी है, बैंक का नौकरी छोड़ कर के दीदी के कहने पर आज वो आके यहाँ पर एमपी बना। 3 बरस का 3 टर्म्स का एमपी है। वो ऑलरेडी मैंने बहुत सारा काम कर रहे हैं। अगर आपका काम गिनाने लगे यहाँ पर हमारे वोट बगान में, अभी आपको हमने स्कूल दिखाया, वहाँ पर हम लोगों ने अभी 20 लाख, अभी रिसेंट 20 लाख इस फिनेंशियल ईयर में हमने उनसे ले करके लड़कियों के लिए एक सिलाई स्कूल का सेंटर कायम किए हैं, वहीं पर कंप्यूटर सेंटर कायम किए, 20 लाख रुपया। हमारे बगल में आज़ाद लाइब्रेरी है, उसकी तामीर में उनका पैसा है। बगल में हाई मार्क्स लाइट है, ये हाई मार्क्स लाइट प्रसून बनर्जी लगाया है। बेलूर TH उर्दू मीडियम स्कूल है, उसके एक्स्ट्रा क्लासरूम के लिए वहाँ पैसा लगा है। हमारा ईदगाह कच्चा था, उस ईदगाह को पक्का बनाने वाले का नाम प्रसून बनर्जी है।
इतना जो आपने काम दिखाया, अगर तृणमूल हर जगह दावा करती है कि उनके एमपी, उनके एमएलए, उनके काउंसलर काम करती है, तो जिस तरह से बीजेपी 42 में कहना है कि इस बार हम 22 से 25 सीट लेकर के आएंगे, आप अपने नज़रिए से क्या कहते हैं, कितना सीट तृणमूल ला रही है 42 में? देखिए, मोदी जी हमेशा जब भी आते हैं, कहीं पर आते हैं, ये हिंदुस्तान का पहला पार्टी है जो पहले ऐलान कर देता है कि अब की बार इतना पार, अब की बार इतना पार। तो आप देखिएगा, कुर्सी मंगरा हाट में भी मिलता है, 400 रुपया दाम बोलता है कि 400 रुपया में मिलेगा, लेकिन देता है 50-60 रुपया में या 100-150 रुपया में। तो इनका इसी तरह का है, ये बोलते कुछ और हैं। बंगाल में भी बोला था कि अब की बार 200 से पार। तो ये इनका पार नहीं, अब ये अपार हो जाएंगे। यहाँ इनका पार ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ की जनता देख चुकी है मोदी जी की 2011 में 2014 में जो आए थे वादा करके, और आज तक एक भी वादा वो निभाए नहीं है। बस उनके यहाँ पर जुबान में बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान कर करके चला रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी तक वो डेवलपमेंट का बात कर रहे थे, जैसे 2 फेज का इलेक्शन हुआ, फिर वो अपने चोला बदल करके हिंदू मुसलमान में चले आए। एक सोचिए, एक प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रधानमंत्री गुजरे हैं, 1952 से लेकर अब तक इलेक्शन हो रहा है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री मुसलमानों से नफरत नहीं किया। ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा देख रहे हैं जो सिर्फ मुसलमानों से नफरत नहीं कर रहा। ये उनको सोचना चाहिए, वो देश का प्रधानमंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम अगर इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो निचले सतह पर इसका क्या असर होगा। यही वजह है कि कहीं पर पहलू खान को मार दिया जाता है, यही वजह है कि कहीं पर इखलाक को मार दिया जाता है, यही वजह है कि कोई हाफिज साहब अगर ट्रेन पे चढ़ रहे हैं तो उसको फेंक दिया जाता है, यही वजह है कि आज राजस्थान में एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, उसको पीट पीट करके मार दिया गया। तो जिस देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों से इतना नफरत करे और कहे कि सबका साथ सबका विकास, तो हमको नहीं समझ में आता कि ये क्या देश को ले जाना चाहते हैं। क्या इसीलिए महात्मा गांधी अपने छाती पर गोली खाए थे? क्या इसी के लिए अशफाकुल्लाह अपने गले में फांसी का फंदा डाले थे? क्या इसी के लिए राम कुमार बिस्मिल ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है? क्या इसी के लिए लाला लाजपत राय, भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे? क्या इसी के लिए खुदीराम बोस, मातमगिनी हजरा अपने छाती पे गोली खाई थी? नहीं, लोग चाहते थे कि ऐसा हिंदुस्तान बने जिस हिंदुस्तान में सबका बसेरा हो। हम लोग तो यहाँ हिंदुस्तान की ज़मीन से हमको मोहब्बत है, हम लोग तो बाय चॉइस है यहाँ पर, और यहाँ पर रहकर यहाँ की मिट्टी से हम लोग मोहब्बत करते हैं। और कोई लोग होगा, हम लोग सिर्फ इस मिट्टी पर हर वक्त सजदा में रहते हैं। 5 वक्त दिन के 5 बार हम लोग कम से कम सजदा अदा करते हैं। तो जो अपने मिट्टी से इतना मोहब्बत रखता हो, उससे उसका प्रधानमंत्री इतना नफरत रखता हो, ये नफरत का काम नहीं चलेगा। अब लोग ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई किसी पार्टी की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस आम जनता से हो गई है। आम जनता पुकार रही है कि इस मर्दा तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जिस तरह से आप कह रहे हैं रियाज साहब, देखा गया बीजेपी 2 बार जो टर्म जीत करके आई, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे राजनीति होती रही। इस बार भी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की गई, तामीर से पहले की गई। फर्स्ट 2 फेज जैसा आपने बताया इलेक्शन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बैकफुट में दिखी बीजेपी। उसके बाद फिर से वही हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है कि इस बार की जनता फिर से वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट करेगी, या इस बार वाकई में सही व्यक्ति को चुन करके सरकार में लाई? क्योंकि मोदी जी का क्या और कहना है कि इस बार मोदी की गारंटी के नाम पे वोट। देखिए, इनकी गारंटी तो हम लोग की बहन सुदामा न, क्या उनका जो अहलिया है, हाँ, उनकी अहलिया जो है, हाँ, वो अच्छी जानती है कि क्या उनकी गारंटी है। देश भी जानता है गारंटी। 15 लाख का गारंटी आज भी मेरी माँ का खाता खोलती है, देखती है और उसको खोजती है कि कहाँ पर गया 15 लाख रुपया। तो इनका गारंटी रह जाएगा। यहाँ ममता की गारंटी चलेगी, ममता की गारंटी आगे है। ममता जो बोलती है वही करती है। ममता कोई फजूल बात नहीं बोलती, उतनी ही बोलती उतनी करती है। रह गया सवाल आपका कि आप बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पर, देख लीजिएगा, आप पूरा मुल्क का सर्वे करके देख लीजिएगा। पहले जो लोग
मोदी को समझने में भूल किए थे। राम किसी की जागीर नहीं है। राम के बारे में अल्लामा इकबाल बहुत पहले बोल चुके थे कि है राम के वजूद पर हिंदू सिता को नाज, अहले खर्द समझते हैं इनको इमामुल हिंद। तो राम किसी एक का नहीं है। कोई भी महापुरुष इस दुनिया हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए हैं किसी एक फर्द वाहिद के लिए नहीं, बल्कि रिफॉर्मर के लिए। राजा राम मोहन राय आए थे, सबके लिए काम किए थे। उसी तरह से जो राम भी आए तो सबके लिए काम किए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज भी आए तो उनके दरगाह में सिर्फ मुसलमान नहीं जाता, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में मुसलमानों से ज़्यादा हमारे बिरादर वतन जाते हैं, क्योंकि गरीब नवाज ये सूफियों का देश है, ये संतों का देश है। और रही बात आपकी, तो इस मरतबा आप देख लीजिए, पहले पार्टी ही लड़ाया करती थी, लेकिन अब देख लीजिए बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, जो लोग IPS IAS के तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को जान का खतरा है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने जान को हथेली में रख करके, एक तरह से देखा जाए ये हिंदुस्तान का पहला मर्तबा है 70 साल के बाद जो इलेक्शन हो रहा है। ये इलेक्शन, ये सही मानों में 70 साल के बाद ये 2024 का इलेक्शन एकदम मुख्तलिफ है, एकदम जुदा है। इसमें हम देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग कूद पड़े हैं, लोगों को समझा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। बहुत सारा वीडियो बाजार में चल रहा है जिसको बैन करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अब लोग उनके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी से त्याग पत्र देकर लोग आ गए हैं मोदी के खिलाफ में। यहाँ हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि यहाँ लड़ाई किसी पार्टी के नहीं, यहाँ लड़ाई फिरका परस्तों से हो गई है। मोदी वर्सेस यहाँ की आम सेकुलर जनता, मोदी वर्सेस आम शहरी जो अमन पसंद करते हैं, मोदी वर्सेस ऐसा नौजवान। आज बताइए ना, 4 साल के बाद, कितना ख़राब बात है, 4 साल के बाद किसी फौज को आप रिटायर कर दीजिएगा, उसको पैसा भी नहीं दीजिएगा, उसको पेंशन भी नहीं दीजिएगा, उसका कोई सम्मान नहीं दीजिएगा, उसको कैंटीन से सुविधा नहीं मिलेगा। ये देश के लिए खिलवाड़ हो रहा है। आप बताइए तो कौन सा लड़का है जो 4 साल, उसको मालूम होगा कि 4 साल के बाद हम चले जाएंगे तो सरहद के सामने में अपना सीना सफर करेगा? नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो सरहद पर जब नोट देखेगा कि 4 साल के बाद हमको चला जाना है, तो बहुत से नौजवान ऐसे होंगे जो उस लालच में फंस जाएंगे, और फंसने के बाद देश का जो बॉर्डर का खतरा है, ये बहुत बड़ा खतरा होगा। ये सबसे बड़ा भूल फैसला है। यहाँ की जनता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा, यहाँ के नौजवान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा। चूँकि बेकारी इतना ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि लोग अब समझ रहे कि चलो भाई 4 साल के लिए सही, कम से कम कुछ तो काम मिलेगा, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। एक जो फौज सरहद पर रहता है तो 144 करोड़ जनता आराम से सोती है। इसलिए फौज को जितना सुविधा हो, हम लोगों का पैसा काट करके फौज को दिया जाए, ताकि फौज सरहद पर मजबूती के साथ रहे। पैसा के लालच में फौज ऐसा ना हो कि ज़मीन का सौदा कर दे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर ऐसा सरकार बने जो फौज का पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो हमारे सरहद में डटे रहते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रियाज अहमद, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 59 के। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह से हम लोग जा कर के जगह ब जगह वहाँ के स्थानीय लोगों के, वहाँ के नेताओं से बात करेंगे कि इस बार की आम जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर के, और 2024 में क्या फिर से हैट्रिक लगाती है मोदी सरकार, या इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनती है। आप देखते हैं इंडिया न्यूज़, देखने के लिए धन्यवाद।